ठाकुर जी मौजूद है। नीरज ठाकुर जी, इनसे जान लेते हैं। अवध केसरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बता दिया है कि समाजवादी से सीधी लड़ाई है और लट्टू समाजवादी को न चाह रहा है। देखिए, मैं सभी गोंडा वासियों को सादर प्रणाम करता हूं। और रही बात, ऐसा है कि हमारी अगर सही चीज देखी जाए, जो हकीकत में लड़ाई किसी से नहीं है, कोई मुझको टक्कर में नजर नहीं दिख रहा है। हाँ, यह है कि दूसरे स्थान के लिए समाजवादी पार्टी लड़ रही है, ये बात सही है, लेकिन लड़ाई से हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। मान के चलिए, जिस दिन काउंटिंग होगा उस दिन सब हैरान रह जाएंगे। कम से कम 70% में निर्मल श्रीवास्तव लट्टू निशान रहेंगे और 30 में सब रहेंगे। तो क्या लड़ाई है? और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भाजपा और सपा ये दोनों एक मुखौटे से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जैसे आप एक फिल्म देखे होंगे, चाची 420, उसमें कमल हसन दिन में तो चाचा बना रहता है, लेकिन रात में चाची बन जाती है। तो भाजपा वाले दिन में तो भाजपा का वोट मांगते हैं, लेकिन रात में वो घूंघट काट के चाची बन के सपा का वोट मांगते हैं। और गोंडा की जनता 100% इस बात को जान चुकी है। इसी वजह से दोनों को एकदम जैसे दूध में पड़ी मक्खी को निकाल दी जाती है, इस तरीके से निकाल के फेंक कर और निर्मल भाई के साथ में है। देख रहे होंगे कि अंबेडकर चौराहे से लेके और रानी बाजार तक कम से कम 4-5 किलोमीटर का काफिला और 20,000 के ऊपर जनता आज रोड पे है, निर्मल श्रीवास्तव जी के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी को लड़ाई में मान ही नहीं रहे। देखिए, अब वो अपने हाथ पीठ थपथपा ले। अब तक 4-5 इलेक्शन जो हुआ है, किसी में 2,000, किसी में 5,000, किसी में 6,000, और भारतीय जनता पार्टी खुद सपा के लिए वोट मांगती है। तो कौन सी लड़ाई? मेरे तो नहीं समझ में आता है। जब भाई आप अपनी पार्टी का वोट ही नहीं मांग रहे हैं, आप सपा का वोट मांग रहे हैं। जैसे 16 फिल्म देखे होंगे, अमिताभ बच्चन के पास में एक सिक्का रहता है और वो दोनों तरफ से हेड रहता है। वही हाल जो है यहाँ बीजेपी के बड़े लीडरों का है। वो पार्टी तो बीजेपी का चलाते हैं, लेकिन साथ में मदद सपा की करते हैं और वो बेनकाब हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं। इसी वजह से जनता का इतना बड़ा जन सैलाब निर्मल श्रीवास्तव जी के साथ में देख रहे हैं। और सुबह सबसे बड़ी बात, सुबह 6 बजे हमको रैली का आदेश मिलता है। 6 बजे जब लोग सोते हैं, तब यहाँ 20,000 लोग भीड़ गोंडा में, नगर की जनता जो है 20,000 का सैलाब जो है रोड पे उमड़ गया। बहुत बड़ी बात है ये। तो ये जो टाइमिंग दी गई, आपके उम्मीदवार ने ये कहा कि भेदभाव हुआ है इस रैली की टाइमिंग को भी लेकर। भाई आप खुद ही समझ लीजिए, इतना तो हर कोई जानकार है कि सुबह 6 बजे हर कोई सोकर नहीं उठ पाता है। ठीक है, कम से कम 70% लोग बिस्तर पे होते हैं और 6 बजे आप कौन सी रैली कर लेंगे? लेकिन निर्मल भैया के प्रति जनता का ये प्यार और आशीर्वाद जो कवच के रूप में काम कर रहा है, ये रात में ही नहीं सोए। आपको यकीन नहीं होगा, रात में सोए ही नहीं। और आप देख रहे होंगे आज जो है करीब 20,000 के ऊपर जनता यहाँ रोड पे जो है मार्च कर रही है, साथ में कदम से कदम। भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि उनकी लड़ाई सपा से है, वो कह रहे हैं निर्दल है ही नहीं। पहले ये क्लियर कर ले भारतीय जनता पार्टी की, वो अपनी पार्टी का वोट मांगते हैं कि सपा का वोट मांगते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ, जिस तरफ आप है, जैसे मैं निर्मल श्रीवास्तव की तरफ हूँ तो निर्मल श्रीवास्तव की तरफ हूँ, चाहे जो हो जाए, जान भी देनी पड़े तो मंजूर है। आप भारतीय जनता पार्टी के पद से जो है विधायक बनते हैं, आप सांसद बनते हैं, आप मंत्री बनते हैं और आप वोट मांगते हैं सपा के लिए। ऐसा घिनौना कृत करते हैं और बार बार, ये नहीं कि पहली बार बार यही काम करते हैं। इसी वजह से जनता के दिलों से एकदम आप उतर चुके हैं। जनता के दिलों में गोंडा में जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उसके लिए कोई जगह नहीं है, एकदम शून्य है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुना निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल श्रीवास्तव के समर्थन में अवध केसरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और खुद निर्मल श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा है और कितने आरोप और प्रत्यारोप लगे हुए हैं। कुछ नौजवान भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या राय है आपकी पूरे चुनाव को लेकर। देखिए, मेरी राय ये है, आज मैं ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ और भी ये जब रैली खत्म होगी उसके बाद भी कहूँगा। 10 साल उस्मा राशिद का कार्यकाल रहा है। 10 साल में भाजपा के किसी भी पदाधिकारी ने किसी पैड पे किसी सक्षम अधिकारी से शिकायत की हो तो बताइए। ये दोनों लोग मिलके कार्य कर रहे थे और उसके बाद इनका हिस्सा भी बराबर का था। आज जब उस्मा राशिद के पास पैसा नहीं रहा, माल नहीं रहा, तो अब उनको जेल भेजने की तैयारी है। यही हाल चंदानी का भी किया जाएगा अगर वो समय से नहीं जागे। मैं जनता से कहना चाहूँगा, आप पूछो भाजपा के पदाधिकारियों से, जो प्रतिनिधि है उनसे पूछो कि 10 साल में आपने एक भी पैड शिकायत कर दिया? अगर दिया 5 साल कार्यकाल था, 5 साल में एक भी पैड आपने लिख के दिया उनके खिलाफ कि उन्होंने कौन सा भ्रष्टाचार किया? तब तो आप 60 पैड के
फोटो खिंचा रहे थे। गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि हमने 400 पन्नों का पोथा तैयार किया है और चुनाव के बाद उसकी जांच कराएंगे। देखिए, पूरे भाजपा में वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लोग मानते हैं, जिनको लोग जानते हैं। अगर राजा भैया ने कहा है तो हो सकता है राजा भैया करें, लेकिन उससे पहले, क्योंकि राजा भैया को इस विधानसभा से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था, जो लोग उनके साथ बैठते थे, हिस्सा लेते थे, उन्होंने आज तक एक शिकायत नहीं की। अब सबसे बड़ा घोटालेबाज उनको बता रहे हैं। उजमा जी को सामने आके बताना चाहिए कि बेईमानी हमने नहीं की। मेरे साथ ये भी 50%